हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं रिंकेश मीना। आज के वीडियो में गाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वुलिस फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है गाइज। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में फ्लैग पैटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे चार्ट पे, चाहे आप इंट्राडे का ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको फ्लैग पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा चार्ट पे देखने को मिलेंगे गाइज। ये काफ़ी ज़्यादा बनते हैं चार्ट पे और इसमें क्या होता है कि ये ट्रेंड के कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। मतलब ट्रेंड के बाद में जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो उसके बीच में आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनेगा तो उसमें आपको फ्लैग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्लैग पैटर्न्स एक्चुअल में दिखता कैसा है और कितने तरह के फ्लैग पैटर्न्स हो सकते हैं। तो गाइज देखिए, यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ। सपोज कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। मैंने इसका एक क्लोन बना लिया, क्लोन ड्राइंग, और थोड़ा सा इसके नीचे मैंने यहाँ पे एक और लाइन, सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ये सपोर्ट लाइन हो गई, और इसको मैं यहाँ से अगर एक पोल बना दूंगा इसके साइड में तो ये बन गया एक तरह से फ्लैग पैटर्न। अब ये इसको बोलेंगे एकदम परफेक्ट फ्लैग पैटर्न। लेकिन जब चार्ट पे पैटर्न्स बनते हैं गाइज तो वो एकदम परफेक्ट ड्राइंग में नहीं बनते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो आपको वो समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये पोल बना है तो ये पोल एकदम स्ट्रिक्ट बना है, लेकिन कोई ट्रेंड एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होता है। ट्रेंड हमेशा या तो 45 डिग्री के एंगल में होगा, या 35 डिग्री के एंगल में होगा, या 60 डिग्री के एंगल में होगा। तो ट्रेंड कुछ इस तरह से बनता है। तो ये पोल आपका कुछ इस तरह से भी बन सकता है गाइज, है ना। तो ये पोल आपका इस तरह से भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका पोल एकदम स्ट्रिक्ट बने। और ये जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है ये यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली बने हुए हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब डाउन स्लोपिंग, जैसे कि कोई अप ट्रेंड है तो यहाँ पे डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी बन सकती है। एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो बनेगी वो डाउन स्लोपिंग भी बन सकती है। तो इस तरह से भी आपके फ्लैग पैटर्न्स बन सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरह से फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग पैटर्न में ही एक और दूसरा फ्लैग पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं हम पिनेंट फ्लैग पैटर्न। वो कैसे बनता है तो गाइज देखिए, यहाँ पे मैं आपको बना के बताता हूँ। सपोज ये एक लाइन है जो डाउन ट्रेंड लाइन की लाइन है, और ये एक दूसरी मैंने लाइन बनाई है जो ये अप ट्रेंड की एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन थी, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। अब यहां से मैं एक पोल बना दूंगा इस तरह से, तो ये बन गया एक तरह से पिनेंट फ्लैग पैटर्न। इसका भी पोल यूं साइड में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका पोल एकदम स्ट्रिक्ट हो। लेकिन गाइज यहाँ पे है ना, जो फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं, जो फ्लैग पैटर्न, जिन फ्लैग पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझने लायक कि यहाँ पे देखिए आपको फ्लैग पैटर्न्स कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये बात आपको ध्यान देने लायक है। तो गाइज यहाँ पे दो तरह के फ्लैग पैटर्न्स है। एक तो है क्लियर कट आपका फ्लैग पैटर्न्स, दूसरा है आपका पिनेंट फ्लैग पैटर्न। क्योंकि इसमें जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनती है ना, थोड़ी सी ये आपको, जैसे कि आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स की जो लाइंस देखी होंगी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, तो वो इस तरह से बनती है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप से बनता है ये। मतलब कि यहाँ पे है ना, ये जो दो लाइन्स है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप से बन रही है। मतलब कि प्राइस जो है लोअर लोज बनाती है, हायर लोज बनाती है, और यहाँ पे जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस इक्वली होते हैं ज्यादातर। एक प्राइस चैनल के अंदर प्राइस ट्रेड करती है फ्लैग पैटर्न के अंदर, लेकिन पिनेंट फ्लैग पैटर्न में प्राइस जो है ना थोड़ा सा अप डाउन करते हुए एकदम यहाँ पे प्राइस की रेंज है ना छोटी होती जाती है। और फ्लैग पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस है ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इस तरह से वर्क करती है। मतलब सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से दोबारा सपोर्ट, इस तरह से ये जो है ना ट्रेड करती जाती है, और उसके बाद में धीरे एक साथ में ये ब्रेकआउट कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस क्या करती है, यहाँ पे प्राइस की जो रेंज है ना वो छोटी होती जाती है। मतलब प्राइस की रेंज ज्यादा बड़ी नहीं है, इस तरह से देखो आप छोटी होती जाएगी। आगे जो है ना इसका प्राइस का जो रेंज है ना बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, और बाद में चल के यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए रेंज इसकी ज्यादातर जो फ्लैग पैटर्न है इसकी रेंज इक्वली रहती है ज्यादातर। कोई थोड़ा बहुत माइनर आपको जो है ना प्राइस में मतलब प्राइस थोड़ा बहुत माइनर आपको सुकुड़ती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे प्राइस है ना एकदम रेंज जो है ना इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी गाइज। तो इस तरह से फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं। ये दो फ्लैग पैटर्न मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। और अब इसमें मैं आपको आज के जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ
बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। मैं इस पे 4 वीडियोस बनाऊंगा गाइज। बुलिश फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न, बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। एक्चुअली वीडियो की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं छोटे वीडियोस में आपको अलग अलग कंटेंट को अलग अलग वीडियोस में बना के दूंगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ये चार्ट है, ये चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहाँ पे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ से एक इनिशियल अप ट्रेंड बना। मतलब ये क्या हुआ है, एक तरह से इनिशियल एक अप ट्रेंड बना था, है ना। प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में गई थी, तो यहाँ से एक इनिशियल अप ट्रेंड बना। अप ट्रेंड के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फ्लैग पैटर्न किस तरह से बनता है और उसमें प्राइस का बिहेवियर क्या होता है। एक्चुअली गाइज, ये प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न है, तो आपको प्राइस का बिहेवियर समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राइस बिहेवियर जो है ना, इससे ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है इसमें आपको किस साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गाइज, इनिशियल एक अप ट्रेंड मिला, उसके बाद प्राइस एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाती है। आफ्टर देन एक करेक्शन आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे एक करेक्शन मिला, यहां से फिर से प्राइस जो है ना थोड़ा सा ऊपर जाती है। अब ये जब ऊपर गई है ना प्राइस, तो यहाँ पे देखिए आपको प्राइस ने क्या किया है, जो प्रीवियस हाई था उसके नीचे आपने लोअर हाई बनते हुए देखा है। मतलब प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे लोअर हाई बना है, और उसके बाद में हालांकि ये लोअर हाई नहीं भी बनता, या फिर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके पास में जाके भी प्राइस रुक जाती, तब भी इसको हम फ्लैग पैटर्न में कंसीडर कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, फ्लैग पैटर्न का मतलब ये है कि प्राइस है ना, आपको इस तरह से देखिए, यहाँ पे दोबारा से नीचे आया, नीचे दोबारा से ये जो है ना एक और इसने लोअर लो बनाया, और उसके बाद प्राइस यहाँ पे दोबारा से ऊपर चली गई। तो इसमें क्या है, कंसीडर कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक लाइन बना रहे हैं इस तरह से, तो ये हो गई हमारी एक तरह से रेजिस्टेंस लाइन। इसमें क्या हो रहा है कि हमने ये जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस जो टॉप था, इसको हमने नेक्स्ट जो सामने दूसरा टॉप बनाया है वहां पे हमने इसको मिला दिया एक तरह से। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको हमने इस तरह से इसको इससे मिलाते हुए आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन जो बनी है ना, इसमें आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। इसी तरह से जब ये सपोर्ट लाइन बनी है, तो देखिए इसमें भी आपने आगे चल के आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट था, जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, जहाँ पे हमने प्राइस को यहाँ पे मार्क किया, सेम आगे चल के वही हुआ है। यहाँ पे दोबारा से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक प्राइस चैनल बन गया है, जिसके अंदर ही प्राइस जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हुए ट्रेड कर रही है। इसको टोटल जो ये यहाँ पे ट्रेड हुआ है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन एरिया। मतलब कि एक साइडवेज मार्केट, एक नैरो रेंज मार्केट, एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट, है ना। तो ये एक कंसोलिडेशन एरिया था जहां पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रही थी। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड था, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, प्राइस का कंसोलिडेशन। मतलब यहां पे जिन बायर्स ने बाई किया है, तो यहां पे चल के कुछ बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उनको लग रहा था कि भाई यहां से प्राइस और ऊपर नहीं जाने वाली है, लेकिन यहां पे उसके बाद यहां पे कंसोलिडेशन शुरू हो गया। जब ये कंसोलिडेशन हुआ, तो आफ्टर देन जब प्राइस तेजी से नीचे नहीं आ रही थी, जो प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी वो यहां पे नीचे नहीं आ रही थी, तो यहां पे क्या हो रहा था कि भाई यहां से अब प्राइस हो सकता है कि ऊपर चली जाए, क्योंकि यहां पे जिस तरह की मंदी ऑलरेडी चल रही है वो मंदी यहां पे नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे है ना, प्राइस क्या कंसोलिडेशन करके और यहाँ पे एक साथ में ब्रेकआउट करती है। देखिए ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे आपका जो रेंज टूटा है, आपकी जो यहाँ पे रेंज टूटी है वो इस पॉइंट पे टूटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहाँ पे अब ध्यान देने लायक बात क्या है गाइज, यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न बनता है ना, ये पैटर्न आपका ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है। मतलब कि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, उसमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बना, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना, ये एकदम बढ़िया, एकदम परफेक्ट फ्लैग पैटर्न है। आफ्टर देन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से प्राइस जो है ना ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही है। तो ये हो गया एक तरह से कंसोलिडेशन। तो इस कंसोलिडेशन में आपको समझना पड़ेगा कि आगे अब प्राइस कितना ऊपर तक जा सकती है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, तो इस ब्रेकआउट के बाद में प्राइस कितना ऊपर तक जा सकती है। तो गाइस जब फ्लैग पैटर्न बनता है तो इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब इसमें हम टारगेट कैसे फाइंड आउट करें कि कितना ऊपर प्राइस जा सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, प्राइस कितना हाई ऊपर जा सकती है। दूसरा, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए और एंट्री कैसे बनाए। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब प्राइस ये फ्लैग पैटर्न को तोड़ती है, तो कोई भी पैटर्न को जब प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है,
तो उसके बाद में ब्रेक करने के बाद में प्राइस कंसोलिडेशन जरूर करती है। देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आया, उसके बाद अप डाउन करने के बाद में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करी इसने। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन की कैंडल्स है सारी। आफ्टर देन यहाँ पे प्राइस ने री ब्रेकआउट किया, तो ये आपका हो गया एक तरह से एंट्री पॉइंट कि ये जब कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ब्रेकआउट हुआ आपने एंट्री कर ली। या फिर इसमें जो ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं, ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर हो जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, वो लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं इसी रेंज के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, उसको जाके जरूर देखना। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये अंदर की रेंज को कैसे ट्रेड किया जाता है और ये ब्रेकआउट किस तरह से होता है, फेकआउट क्या होता है। इसके लिए आप मेरा डबल बॉटम डबल टॉप वाला वीडियो जरूर जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज मैं आगे चल के दूसरा भी आपको वीडियो बना के देने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अब आगे कितना प्राइस जाएगा, तो टारगेट कैसे फाइंड आउट करें। एंट्री यहाँ पे हमारी बन गई है। तो देखिए गाइज, ये जो पोल बना है, जितना पोल का डिस्टेंस है प्राइस का, जितना लंबाई, मतलब कि प्राइस का ये जो बॉटम है यहाँ से लेके और यहाँ तक जहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया था, तो इस एरिया तक ये जो प्राइस की जो रेंज है ना, जो डिस्टेंस है, इतना ही आगे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। मतलब इतना ही ऊपर प्राइस को जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जब ब्रेकआउट होता है तो इतना ही ऊपर प्राइस जाने की चांसेस रहते हैं। लेकिन गाइज हमको 70% टारगेट लेके चलना है। जब भी ब्रेकआउट हो तो प्रीवियस जो यहाँ पे जो ये पोल बना है, इसकी जो डिस्टेंस है प्राइस की, उस डिस्टेंस का 70% हमको आगे टारगेट लेके चलना है। आप चाहे तो आपने जैसे ये पोल बनाया है तो इसका एक क्लोन बना लीजिए। यहाँ पे देखिए क्लोन ड्राइंग बना ली और इसको आगे चल के यहाँ पे इससे मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि प्राइस भाई कितने ऊपर जाएगी ब्रेकआउट करने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो ऑलमोस्ट आपका जो जितना पोल की लंबाई है, जितना यहाँ पे प्राइस का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस आपको आगे देखने को मिला जब ये ब्रेकआउट हुआ। और देखिए गाइज, इसमें दो तरह से ट्रेड किया जाता है। जो मतलब दो तरह से ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं फ्लैग पैटर्न को। एक तो देखिए ये जो पोल है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो डिस्टेंस है, उतना टारगेट हमने आगे के लिए यहाँ पे फाइंड किया। लेकिन काफी ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट वेव बनी है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस से लेके और यहाँ पे जो पहला करेक्शन मिला है और उसके बाद जो बाउंस मिला है, तो ये पहले करेक्शन में जितना ये फर्स्ट वेव बना है ना, इस फर्स्ट वेव का क्लोन बना के भी आप आगे की तरफ टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब इतना भी टारगेट काफी लोग लेके चलते हैं। मतलब ये पोल अगर लंबा नहीं होता तो ये जो फर्स्ट वेव बनी है, इतना भी टारगेट आप मान के चल सकते हैं। अगर आप एकदम सेफ ट्रेडर है, एकदम कंजर्वेटिव ट्रेडर है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इतना टारगेट भी आप लेके चल सकते हैं। अदरवाइज ये जो पोल बना है प्रीवियस, इसके बरोबर यहाँ पे टारगेट आता है। तो यहाँ पे टारगेट क्लियर हो गया, ब्रेकआउट क्लियर हो गया, फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है, इसमें प्राइस का बिहेवियर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे बनता है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस गाइज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद में जो कंसोलिडेशन होगा, मतलब कि ये कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, उस कंसोलिडेशन के नीचे आपको जो है अपना स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दोबारा से एक बार मार्क करके समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ठीक है। एक सेकंड, ये क्लोन हमारा हट गया था, तो ये क्लोन हम दोबारा से लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन हुआ, ये हमारा ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन का एरिया था, जहां पे प्राइस ने प्राइस को ब्रेक किया अप साइड में और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आगे चल के जब रीब्रेकआउट हुआ तो ये तो कंफर्म हो गया कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो ये जो अपना यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है ना, इसके लोअर पॉइंट के नीचे, इसकी जो लो वाली कैंडल होगी, उस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर आप ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। अदरवाइज एज पर द पैटर्न, यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे ये जो लो बना है, जो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट बना है, इसको हम स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। एज पर द पैटर्न, जो फ्लैग पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रीवियस लो है उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होता है। अदरवाइज यहाँ पे जो यूनिक तरीका है वो ये है कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होता है और अगर एक जेन्युइन ब्रेकआउट होगा तो उस कंडीशन में ये जो कंसोलिडेशन करता है ना प्राइस, इस कंसोलिडेशन के लो को ही प्राइस रीब्रेक नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। लेकिन एज पर द पैटर्न गाइज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं
या ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिसाइड करना, आपको डिसाइड करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है गाइज। मेरा काम था आपको फ्लैग पैटर्न के बारे में ये जो दो चीजें मुझे लगी ये समझाने के लिए। तो गाइज उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है, तो इसको बोलते हैं एक तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है उसमें फ्लैग पैटर्न को ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्यों बोलते हैं, उसका रीजन भी आपको समझ में आया होगा, ये कैसे बनता है वो भी समझ में आया होगा। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए ये अप ट्रेंड, ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उस अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से कंसोलिडेशन हुआ। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जब ये प्राइस इस लेवल पे आके ब्रेकआउट हुई, यहाँ पे जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो देखिए आफ्टर देन प्राइस ऊपर गया। अब ये जो आपका पोल बना है इतना आप ऊपर लगा लीजिए तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखिए ऑलमोस्ट 70% आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो मैंने क्या बोला गाइज आपको कि ज्यादातर क्या होता है केसेस में आपको ये जो है ना ये आपका जो पोल है इसका जितना प्राइस डिस्टेंस है इतना टारगेट देखने को मिलता है, लेकिन आपको 70% टारगेट लेके चलना चाहिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब देखिए एक डाउन ट्रेंड के बाद में जब ट्रेंड चेंज होता है तो यहां पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां से ट्रेंड बहुत अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है, आपके पोल को भी क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी ये जो है ना प्राइस इतना ऊपर जा चुका है, इतना गेन हो चुका है, तो यहां पे जाके क्या होता है गाइज कि यहां पे जाके जो है ना आपकी प्राइस है ना यहां पे क्या ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है, ऑलरेडी एक ट्रेंड में है, बहुत अच्छा ट्रेंड ऊपर आ चुका है। तो यहां पे हो सकता है कि प्राइस ज्यादा ऊपर ना जाए क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है ऊपर जाने की, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फ्लैग पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए रिसेंटली एक बियरिश फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और जो पिन फ्लैग पैटर्न है तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूं चार्ट पे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहां से लेके और यहां तक मैंने एक लाइन बनाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहां से लेके यहां तक एक लाइन बनाया, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह से रेजिस्टेंस लाइन, और ये हो गया मेरा सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और यहां से मैं एक पोल बना दूंगा इस तरह से। तो ये हो गया बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये एक पिनेंट फ्लैग पैटर्न है, लेकिन ये बियरिश है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है ना नीचे की साइड में आके और उसके बाद में यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू किया आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आगे चल के ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ। तो देखिए दोनों साइड में यहाँ पे भी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन कैसे हुआ, एक इनिशियल सेल ऑफ आया, उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न बनाया, आफ्टर देन यहाँ पे अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे भी प्राइस कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि एक इनिशियल अप ट्रेंड दिया, उसके बाद में फ्लैग पैटर्न बनाया, आफ्टर देन यहाँ पे प्राइस काफी अच्छा ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए प्राइस एक रेंज में फंसी हुई है फिलहाल में, तो देखते हैं आगे चल के क्या बनता है, लेकिन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही प्राइस ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी फ्यूचर है ना 22,900 के यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऑन द अपसाइड यहाँ पे 24,200 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब ये दोनों ये जो रेंज है ये रेंज निकल जाएगी उसके बाद में ही कोई ट्रेंड सेट होगा। अगर अपसाइड में निकल जाती है तो अप ट्रेंड में यहाँ पे बहुत अच्छा एक मार्केट आपको देखने को मिलेगा, अगर डाउन साइड में आती है तो फिर से बॉटम में आ सकती है प्राइस। तो ये यहाँ पे बन रहा है टोटली सिनेरियो, तो ये आपको समझना और सीखना चाहिए। अब दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज ये निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे भी देखिए जो फ्लैग पैटर्न हमने अभी देखा था प्रीवियस चार्ट में, उसमें क्या था प्राइस नीचे धीरे धीरे नीचे की साइड में डाउन स्लोप में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम फ्लैट है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में ही आपका एक तरह से सपोर्ट लाइन बना हुआ है। तो ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन आपका एक तरह से हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या हो गया एक तरह से फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे ये जो पोल है, ये पोल के अकॉर्डिंग इतना ही अपसाइड में मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक तरह से प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए गाइज मैंने क्लॉन ड्राइंग बना के इसको आगे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 70% जाके एक बार करेक्शन दिया, आफ्टर देन देखिए दोबारा से री ब्रेकआउट हो गया, और आगे चल के भी काफी फ्लैग पैटर्न्स बने, जैसे देखिए यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न बना। तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर लेके जाते, देखिए यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं गाइज, और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं। ये तो देखिए एकदम 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब इंट्राडे का टाइम फ्रेम है। तो इस इंट्राडे के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इंट्राडे में आप जब 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें भी आपको ये फ्लैग पैटर्न्स बनते हुए नजर आ सकते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको देखते हो, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसमें स्टॉप लॉस और एंट्री सेम ही है। मैं आपको दूसरा एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं बियरिश पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। ये बुलिश पैटर्न्स था, ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न था, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने आपको बाकी की जानकारी भी इसमें दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी तरह का इसमें आपको अच्छा पार्ट लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, उसके लिए। बाकी गाइज मैं आपके लिए और आगे चल के अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैं इंट्राडे में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजी और एडवांस टेक्निकल। ये तो मेरा प्राइवेट कोर्स है जिसको मैं मेरे प्रो मेंबर्स को देता हूँ। इसमें बहुत सारी अच्छी खासी वीडियोस हैं जो एडवांस लेवल पे है, बहुत ही यूनिक तरीके से हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है, वो एक तरह से क्लियर कट बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, मैंने आपको प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न की बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिया है। और टेक्निकल इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो इसमें भी आप जाके देखेंगे बहुत सारे इंडिकेटर से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रेटजी दिए हैं। आप इनको अगर अच्छे से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में और बहुत अच्छे से आप एक मुनाफा बना सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइज।